पार्टी अपना इशू लेकर आंदोलन करती है, करनी चाहिए। अब राहुल गांधी बोलते हैं 300 ले जाएंगे एमपी चुनाव कमीशन के सामने। 300 एमपी कहाँ मिलेगा भाई? आपका तो 100 भी नहीं है। अब देखो जोड़ करके कोई आपके पीछे नहीं है। जबरदस्ती इशू बनाकर ले जाने से वो ज्यादा दिन नहीं चलती है। ये बात सही है कि इनकी जो अस्तित्व है वो इसी वोटर का, विदेशी वोटर का ऊपर ही है। वो अगर छंट जाएंगे तो आगे चुनाव में इनकी अस्तित्व ही मिट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन एग्री होकर कहा है कि आधार कार्ड सिटीजनशिप होने का प्रूफ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं है, इसीलिए अलग अलग जो पैरामीटर बनाया गया है सिटीजनशिप का, उसका ऊपर होना चाहिए। क्योंकि बंगाल जैसी स्टेट्स में यहाँ की सरकार विदेशियों का आधार कार्ड बांटती है, रेशन कार्ड बांटती है। उसको अगर सिटीजनशिप का आधार माना जाए फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो भी चाहिए। और बंगाल के बाहर जितना बांग्लाभाषी बल्कि बांग्लादेशी गए हैं, ये सारा इसका फायदा उठा करके वोट भी डाल रहे हैं और यहाँ सरकारी सुविधाओं को भी ले रहे हैं। इसको छानबीन होना चाहिए। लोकसभा के स्पीकर 3 मेंबर का पैनल प्रपोज किए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में, जो 146 एमपी साइन करके मोशन पे लाए। नहीं, जो ये बहुत संगीन मामला है अपना जुडिशियरी का ऊपर, तो मुझे लगता है कि जो संबंधित विषय सर्वोच्च जो संस्था है इसको बहुत सीरियसली देख रहे हैं और इसका समाधान होना चाहिए जल्दी। आज राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत, उनको दिल्ली के चुनाव आयोग में बुलाया गया है। शाम 5 बजे के अंदर रिपोर्ट करने की बात है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ही कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये जो धांधली हुई है वोटर लिस्ट में, 1 करोड़ से ज्यादा विदेशियों को वोटर बनाया गया है, जिसके आधार पर ममता बनर्जी बार बार चुन के आती हैं। इसका दूरीकरण परिष्कृत होनी चाहिए। और करने वाले यहाँ के कर्मचारी हैं जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते हैं, और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी उसका मालिक है। इनके रहते हुए कैसे हुआ है, इसका मतलब इनके जानकारी में हुई है, ये सरकार ने जानबूझ कर किया है। और उन लोगों ने जिन्होंने ये गलत काम किया है उनको सजा भी देना चाहिए और इस व्यवस्था से अलग करना चाहिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने कहा है कि 48 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी सीट में से जिसमें कांग्रेस हारी है बीजेपी से हल्का मार्जिन में, उन सारे जो सीट है वो सीट का इंफॉर्मेशन वो लोग निकालेंगे। कैसे हारे हैं, उसमें क्या धांधली हुई है? मुझे तो लगता है कि जिन्होंने 99 सीट जो कांग्रेस जीती है उसी का पहले इन्फॉर्मेशन आना चाहिए कि कैसे जीता है। पूरा देश उनको नकारा है, तो बांग्लादेशी और विदेशी वोटर्स का समर्थन से तो नहीं जीते हैं लोग। इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। 48 घंटा में फिर से पाकिस्तान की तरफ से भारत में शहबाज शरीफ उन्होंने थ्रेट दिया है कि पाकिस्तान का एक भी बूंद शेयर नहीं करने देंगे। नहीं, देखो, आप पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं है। जो चाइना उनको साथ देता था भारत के खिलाफ, अब वो खुद भारत के साथ हाथ मिला रही है। वर्ल्ड वार माने ऑर्डर जो चाहे बिजनेस हो पॉलिटिक्स हो इतनी तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान जैसा भिखारी कंट्रीज को किसी महत्व नहीं है। इसलिए इसी प्रकार उल्टा सीधा बोल करके उनके नेता अपना अस्तित्व बचा रहे हैं, लेकिन उनके देश की हालत खराब है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है, पढ़ने के लिए, हेल्थ की व्यवस्था कुछ नहीं है। देश छोड़ के लोग बाहर भाग रहे हैं, केवल टेररिस्ट ही देश में रह जाएंगे।